सच बताओ इस समय तुम ये पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये बेचैनी है कि समय निकलता जा रहा है, दिन खत्म हो रहे हैं और तुम वैसा नहीं कर पा रहे जैसा तुमने सोचा था। तुम हर सुबह उठकर खुद से कहते हो कि आज से सब बदल दूंगा, आज पूरा फोकस रहेगा, आज कोई बहाना नहीं। लेकिन फिर वही होता है, थोड़ा आराम, थोड़ा मोबाइल और फिर दिमाग कहता है अभी तो वक्त है। और वही वक्त कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और जब रात आती है, जब सब शांत हो जाता है, जब किताब सामने होती है और मोबाइल साइड में रखा होता है, तब दिमाग सबसे ज़्यादा बोलता है। तब वही सवाल आते हैं कि अब क्या होगा, इतने कम दिन बचे हैं, इतना सारा सिलेबस है और मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। और यहीं पर तुम खुद को कमज़ोर समझने लगते हो, खुद पर शक करने लगते हो और सोचते हो शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर यह सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो एक बात समझ लो, तुम अकेले नहीं हो और तुम लेट भी नहीं हो। क्योंकि असली दिक्कत सिलेबस नहीं है, असली दिक्कत यह है कि तुम प्रेशर के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और प्रेशर के साथ दिमाग सीखता नहीं है, वो बस डरता है और भागता है। तुम जब भी पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारे सामने सिर्फ किताब नहीं होती, तुम्हारे सामने पूरा एग्ज़ाम, पूरा रिज़ल्ट, पूरा फ्यूचर खड़ा होता है। और जब इतना सब एक साथ दिमाग में आता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए पढ़ाई से दूर भागता है और फिर तुम खुद को आलसी कहते हो, जबकि सच ये है कि तुम थके हुए हो और उलझे हुए हो। इसलिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं संभालना है, तुम्हें सिर्फ आज संभालना है, सिर्फ यह पल, सिर्फ यह टॉपिक। क्योंकि जब तुम पूरे सिलेबस को एक साथ देखते हो तो वह पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब तुम उसे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो तो वही पहाड़ रास्ता बन जाता है। दिक्कत यह है कि तुम हर दिन खुद से बहुत बड़े टारगेट बना लेते हो, आज 4 चैप्टर, आज पूरा सब्जेक्ट, आज बहुत लंबे घंटे, और जब वो पूरा नहीं होता तो तुम खुद को फेल मान लेते हो और यहीं से डिमोटिवेशन शुरू होता है। इसीलिए आज तुम्हें टारगेट नहीं, सिस्टम की ज़रूरत है। ऐसा सिस्टम जो तुम्हें रोज़ ये एहसास दे कि हाँ आज कुछ हुआ है। और इसके लिए पहला नियम ये है कि एक दिन में बस 2 सब्जेक्ट पढ़ो, एक ऐसा जो थोड़ा आसान लगे और एक ऐसा जिससे तुम बचते हो। क्योंकि जब तुम सिर्फ मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो डर बढ़ता है और जब सिर्फ आसान पढ़ते हो तो गिल्ट बढ़ता है। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो बैलेंस बनता है। और अब सबसे ज़रूरी बात, परफेक्शन की ज़िद छोड़ दो, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश ने ही तुम्हें स्लो बना दिया है। तुम जब भी कोई चैप्टर उठाते हो तो सोचते हो कि सब कुछ याद होना चाहिए और इसी चक्कर में तुम एक ही पेज पर अटक जाते हो, समय निकल जाता है और एनर्जी ख़त्म हो जाती है। फिर तुम खुद को स्लो कहते हो, जबकि सच ये है कि तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। इसलिए अब से हर चैप्टर का पहला राउंड सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ कंट्रोल लेने के लिए है, ये जानने के लिए कि चैप्टर किस बारे में है, कौन से टॉपिक ज़रूरी हैं। और जब तुम्हें ये कंट्रोल मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई आसान लगने लगती है। जो डिटेल है वो बाद में आती है, रिवीजन में आती है, प्रैक्टिस में आती है। इसीलिए हर चीज़ पहले दिन ख़त्म करने की ज़िद छोड़ दो। अब बात करते हैं टाइम की, क्योंकि तुम कहते हो कि टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि एनर्जी सही जगह नहीं लग रही। तुम पूरे दिन एक जैसे नहीं होते, सुबह का दिमाग अलग होता है, शाम का अलग और रात का अलग। इसलिए सुबह वही काम करो जिससे तुम डरते हो, वही टॉपिक जिसे तुम टालते हो, और शाम को वो पढ़ो जिसमें फ़्लो बनता है, और रात को नया बोझ मत डालो, बस हल्का रिवीजन करो ताकि अगला दिन बिना डर के शुरू हो सके। और इन सब के बीच सबसे ज़रूरी चीज़ है, तुम खुद से क्या बात करते हो। क्योंकि तुम्हारी असली लड़ाई किताब से नहीं है, तुम्हारी असली लड़ाई उस आवाज़ से है जो हर वक्त तुम्हें कमज़ोर बताती है। याद रखो, स्लो होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो को अपनी पहचान बना लेना प्रॉब्लम है। हर इंसान अलग तरीके से सीखता है और एग्ज़ाम ये नहीं देखता कि तुम कितनी जल्दी पढ़े, एग्ज़ाम ये देखता है कि तुमने क्या समझा। इसलिए पढ़ते वक्त फ्यूचर और रिज़ल्ट को बाहर रखो, सिर्फ ये पेज, ये टॉपिक और ये समय, यही तुम्हारी दुनिया है। और अंत में बस इतना समझ लो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस अब तक बिना सिस्टम के लड़ रहे थे। और जब सिस्टम आ जाता है तो एवरेज स्टूडेंट भी अपने आप से ज़्यादा मजबूत बन जाता है।